नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 5 जून 2020 है, ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तिथि पूर्णिमा है, वार शुक्रवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 12 है, सव्वाल माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। पूर्णिमा तिथि रात्रि में 12:42 तक है, उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अनुराधा दिन में 4:43 तक, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सिद्धि रात्रि में 8:12 तक, उसके उपरांत साध्य योग आरंभ हो जाएगा। विष्टिकरण दिन में 1:59 तक है और उसके बाद भवकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर और सूर्यास्त 7:14 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। भद्रा दिन में 1:59 तक है। गंडमूल प्रारंभ हो रहे हैं 4:43 से और राजयोग सूर्योदय से लेकर के शाम को 4:43 तक है। ज्येष्ठी पूर्णिमा आज है, सत्य पूर्णिमा व्रत आज है, संत कबीर जयंती आज है, अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो रही है आज, मतलब होती है आज से। ज्येष्ठ श्रुति पूर्णिमा पर्व जैन समुदाय का आज है। विश्व पर्यावरण दिवस आज है और उपछाई चंद्र ग्रहण रात्रि में 11:16 से रात्रि में 4:34 तक ये रहेगा। भारत में दृश्य यह ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें चंद्रमा थोड़ा धुंधला नजर आता है, लेकिन भावनात्मक और ज्योतिषीय प्रभाव इसके कुछ न कुछ आपके जीवन के अंदर दिखाई दे सकते हैं। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:18 तक और लाभ और अमृता चौघड़िया 7:18 से 10:43 तक है। शुभ का चौघड़िया पुनः 12:25 से 2:07 तक है और चरका चौघड़िया 5:32 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनके लिए उसे टाला जाना भी संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का आप सेवन करके राहु काल के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन की अगर हम बात करें तो सूर्य और शुक्र वृष राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में ठीक सामने पूर्णिमा होने के कारण आज वहां पर उपलब्ध है। और जिस राशि में चंद्रमा है उनके स्वामी मंगल शनि की राशि में है। शनि बृहस्पति के साथ मकर राशि में है और इसके साथ ही राहु और केतु जो सबको बांध करके, मतलब सब एक तरफ खाली चंद्रमा बाहर, ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि भावनात्मक तीव्रता, कार्यों को करने की आपकी जो इच्छा अभिलाषा या कोई भी विचार आपके मन में आ गया तो वो चरम पर हो सकता है। जो लोग अपने ऊपर नियंत्रण और अपनी कार्यों, अपनी विवेक पे से अंकुश हटा लेंगे, उनकी स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो सकती है। जो लोग पहले से तनाव में हैं और किसी एक विचार को लेकर के आग्रही हो गए, उन पर उनकी बहुत केयर करने की आवश्यकता है। आपके आसपास कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जो एक विचार को लेकर के एक चिंतामग्न होकर के या बहुत खराब हो गया या बहुत अच्छा हो गया, इसको लेकर के बहुत अगर कहीं परेशान है, तो उससे लगातार डायलॉग और केयर, ये दो चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता। वो लोग करेंगे ये कार्य जो बहुत ही संतुलित, सूर्य प्रधान लोग, बृहस्पति प्रधान लोग, शनि प्रधान लोग, जो जिम्मेदारी संभालते हैं प्रकृति के अंदर सिस्टम को चलाने की, उन लोगों पर जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आ गई है कि जो बाकी निराश या तनावग्रस्त जो लोग हैं उनको कैसे केयर मिले, उनको कैसे संभालो, उनको कैसे ईश्वरीय सहायता मिले और उनके जीवन में
कोई अनिष्ट ना हो जाए, कोई तनाव ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। हर एक अपने आसपास के चीज़ों का ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रखेगा तो पूरी सिस्टम का ख्याल अपने आप ही हो जाएगा। क्या आप, क्योंकि आप अपने हर कोई आपके पास है तो भी, दूर है तो भी, फ़ोन से बातचीत करके जरिए कहीं ना कहीं जुड़ाव रखने की बहुत ही महती आवश्यकता यहाँ से प्रारंभ होती है प्रकृति के अंदर। क्योंकि यहाँ से लेकर के 1 महीने बाद एक और उपछाया ग्रहण सामने है, तो इनके बीच में बहुत भावनात्मक उथल पुथल होगी, तनाव बहुत होगा और लोग अपने आप को बिना ही बात दोषी मान लेंगे किन्हीं कार्यों का, और लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने से भी चूकेंगे नहीं। पिछले दिनों कुछ गलतियां हो गई हैं उनके क्रम में, तो इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है कि जिन चीज़ों का कुछ नहीं हो सकता उनके अब आरोप लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, बल्कि पॉजिटिव सोच करके कि कैसे चीज़ों के क्रम ठीक किए जा सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आज अगर आप चाहें तो दूध से बने पदार्थ या चावल से बने पदार्थ या ऐसी चीज़ें जो मीठी हों, उनका दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से भावनात्मक स्थितियों को कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होता। आप दान करें और स्वयं भी उसको थोड़ा ग्रहण करें दान करने से पहले, उसका एक हिस्सा। तो इस तरह से एक मीठे फल, रस भरे फल, आम है, तरबूज है या जो भी मीठे फल अभी उपलब्ध हैं, खट्टे मीठे फलों का दान, और साथ ही साथ में दूध और चावल से बने पदार्थों का अगर आप दान करते हैं तो एक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इस ग्रहण के प्रभाव, उपछाए गए ग्रहण के परिणाम आपको जो है अच्छे प्राप्त होंगे और आपके धन बनाने की स्थितियों में मददगार साबित होंगे आने वाले योग। इन सब का आपको ख्याल करने की आवश्यकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात करते हैं, आज के दिन से हम एक नई कड़ी आरंभ कर रहे हैं। ये कड़ी है अंक ज्योतिष की। अंक ज्योतिष के माध्यम से एक ऐसी विधा, पश्चिम और पूर्व का मिलन भी इस विधा को कहें तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। इस पर बहुत काम पश्चिम जो ज्योतिषाचार्य उन्होंने किया, और भारत में तो बहुत 10,000 साल से पहले से अंक ज्योतिष पर काम होते रहा है। हर अंक का अपना महत्व और उससे जुड़े हुए जन्मकालीन स्थितियाँ, तिथियों के अनुसार उनके के स्वामी और उन अंकों के स्वामी और उनके फिर कार्य की स्थितियाँ, सफलताएं असफलताएं का आकलन लगातार होते रहा है। हम यहाँ आज से इस कड़ी को आरंभ कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि जिन लोगों के पास में जन्म समय नहीं होता है और बहुत त्वरित गणना जिन्हें चाहिए, तो वो अंक ज्योतिष के अंदर जाते हैं। अंक ज्योतिष में हर एक अंक का एक ग्रह स्वामी होता है, यानी जैसे एक अंक का सूर्य को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, तो इसी तरह से हर अंक को एक ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसके प्रभाव, उसकी रुचियां, अभिरुचियां, उसको क्या कौन से व्यवसाय सूट करते हैं, किस तरह की उसकी मनोवृत्ति होती है और किस तरह से उसे अपनी मनोवृत्ति पर नियंत्रित करके कैसे वो सफल हो सकते हैं, इन सब की चर्चा आज से हम शुरू करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 की। इसी कड़ी में मूलांक 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और एक मूलांक वाले व्यक्ति बहुत ही एग्रेशन, बहुत अपने में एनर्जी लिए हुए, सारी प्रकृति पर अपना नियंत्रण बनाने की इच्छा और बड़े तेजस्वी लोग होते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन में है तो ये लोग बहुत तेजी से अपने जीवन, बचपन से ही आप इनमें एक ऊर्जा देखेंगे, नकारना सब चीज़ों को और अपने नए रूट तैयार करना, किसी की भी बात को बहुत जल्दी से तब तक एक्सेप्ट नहीं करना जब तक कि बहुत ही दबावपूर्ण स्थिति ना हो जाए। तो नियंत्रणवादी व्यवस्था को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हुए स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र कार्यशैली और एक नई तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने से प्रेरित ऐसे लोग आपको अपने आसपास दिखाई दें तो आप समझ जाइए मूलांक 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। मूलांक 1 प्रकृति के अंदर उन निर्भय लोगों की कहानी है जो किसी भी बात से उनको आपको उनको मनाने में आपको जोर आएगा, तर्क आपसे करते हैं,
आपको उनको सहमत करने में। लेकिन एक बार अगर आपसे सहमत हो गए, आपके साथ जुड़ गए, टीम का हिस्सा हो गए, तो जीत सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देने वाले लोग होते हैं। कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते अपने अंदर, और ऐसा ददीप्यमान इनका व्यक्तित्व होता है कि सामने वाला इनकी एंट्री से ही आधा तो निस्तेज हो जाता है कि भाई इसको संभाले कैसे। तो एक व्यक्ति मिलकर तो संभाल ही नहीं पाता। कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो मूलांक 1 वाले अच्छे प्रबंधक, बेस्ट मैनेजर्स यही होते हैं। विचारक, अच्छे राजदूत, IAS अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, सर्जन, डेंटिस्ट भी होते हैं, क्योंकि डरते नहीं है किसी भी चीज से। लाइब्रेरियन, क्योंकि संसार को जानने की इनकी महत्वाकांक्षा इनको ऐसे सेगमेंट में भी ले जा सकती है जो बहुत कुछ जानने को जहां पर हो। आर्किटेक्ट, डिजाइनर, सोसाइटी के अध्यक्ष, लेखक, संगीतकार, जहां भी महत्व मिलता हो उन सभी जगहों पर ये अपने आप ही आगे आ जाएंगे। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सिनेमा, प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी के तौर पर ये अच्छे सफल रहते गए, अच्छे पत्रकार होते देखे गए, क्योंकि सत्य कहने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। कपड़े के व्यवसाय भी हो सकते हैं, क्योंकि ड्रेस डिजाइन की अच्छी समझ होती है, दूसरों को समझने की अच्छी समझ इनके अंदर होती है। तो उनको क्या चाहिए, ये पहले से ये समय के साथ चलते हैं, तो दूसरों के लिए बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ये अच्छे शिक्षक होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि होते हैं तो बहुत सम्मान पाते हैं, और किसी धार्मिक संस्था के मुख्याधिकारी भी बन सकते हैं। अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सामान्य तौर पर इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, धन की कमी नहीं होती। यदि कभी आलस्य पड़ जाए तो बात अलग है। यदि कभी धन की आवश्यकता होती भी है तो मित्रों और संबंधियों से आसानी से इनको धन मिल जाता है। लोग इन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये भरोसे पे खरे उतरते हैं। ये लोग अपनी शान शौकत में भी अच्छा धन खर्च करते हैं, शो ऑफ करते हैं। लेकिन ये जुआ सट्टा आदि का शौक पालने से बचना चाहिए, अन्यथा इनकी बहुत हानि हो सकती है। अपने धन को दांव पे लगाने से बचना चाहिए इन्हें। यदि विवाह या प्रेम संबंधों की बात की जाए तो बाहर से कठोर दिखने के बावजूद ये अंदर से बहुत ही एक मूल स्वभाव इनका बहुत शांत और बड़ा प्रेम को प्रोत्साहित करने वाला। तो अच्छे लोगों से जुड़ना इनका बड़ा इच्छा रहती है। इनका प्रेम संबंध स्थायी रहता है। ये अपने साथी को छोड़ते नहीं है किसी भी सूरत में। इनका विवाह अगर नहीं भी होता है अपने प्रेम के अंदर, तो भी ये उससे मैत्री संबंधों में लगातार बने रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं। इनका जीवन साथी धैर्यवान, आज्ञाकारी तथा वफादार हो, ये इनकी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। इनके संतान थोड़ी कम होती है, लेकिन अपने संतान को ये बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं और उसके लिए तमाम संसाधन जुड़ाते हैं और अपने आप पर भी अनुशासन लाते हैं संतान के लिए। अगर इनका पहले का जीवन अनुशासन विहीन हो तो भी अपने संतान के लिए बड़े अनुशासित हो जाते हैं। तो वो भी एक चीज है। इन्हें चाहिए कि ये अपने जीवन के अंदर एक सीमा के बाद 30-33 के बाद में इनकी प्रगति हालांकि ठीक होती है, क्योंकि पूरा जीवन का एक सही उसमें फ्रेम के अंदर आ जाता है। लेकिन ये बहुत जल्दी इनको एक कोच, एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा कोच जल्दी से जल्दी इनको पा लेना चाहिए। जब भी इनको लगे कि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो किसी विषय के विशेषज्ञ के साथ मिलकर के अपनी कार्य योजना जब भी बनाएंगे तो सफल होते हुए देख जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी असफलता इनकी इकोनॉमी को समझने की दक्षता या पूर्वानुमान कम लगाने में भी देखी जाती है कई बार। तो अगर कोई इनको अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट या अच्छे जो ऐसे मित्र मिल जाएं जो इनको आर्थिक रूप से बेहतर बना सकें, तो अच्छी राय दे सकें, तो इनके जीवन में फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी इनको आवश्यकता नहीं होती। या खुद ज्ञान ले ले इकोनॉमी का तो फिर बहुत बेहतर स्थिति इनकी होती चली जाती है, बल्कि दूसरों को भी केयर करने की स्थिति में आ सकते हैं। इनके लिए 1, 2, 3 और 9 मूलांक वाली तारीखें और रविवार और सोमवार के दिन शुभ होते हैं। रंग की बात की जाए तो पीला, सुनहरा या नारंगी रंग इनके लिए बहुत अनुकूल होता है। और सबसे बेहतर बात इनके लिए है कि ये किसी भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट कर सकते हैं अगर वो व्यक्ति इनको अपोज नहीं कर रहा है। तो यानी सबके साथ मिलजुल करके चल सकते हैं। सामने वाला अगर इनको नकारात्मक ना कर बैठे तो मूलांक 1 वालों के लिए सारा संसार एक तरह से बाहें फैलाए हुए खुला हुआ, और अगर ये पॉजिटिव हैं तो सबके लिए कार्य करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को आप अपने आसपास मूलांक 1 के रूप में पाते हैं जो सबका सहयोगी भी है और सबको सहायता देने वाले और उनकी मदद करते हुए उनको सफलता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ
हो सकता है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों की। आज इस क्रम में हमारे पास कुंडली है अनुष्का शर्मा जी की। अनुष्का शर्मा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, निर्माता और मॉडल हैं। इनका जन्म 1 मई 1988 को हुआ। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 2008 में प्रदर्शित आदित्य चोपड़ा की हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख के साथ की। इनके बाद 2010 में उन्होंने रणवीर सिंह के साथ फिल्म बैंड बाजा बारात में काम किया। दोनों ही फिल्मों में अनुष्का को फिल्म फेयर पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। इसके अलावा लेडीज और इक्की बहल, PK NH10, सुल्तान आदि प्रमुख फिल्में हैं जिन्होंने अनुष्का शर्मा ने अभिनय किया। 11 दिसंबर 2017 को प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली के साथ विवाह किया। आइए इनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनकी कुंडली के अंदर दिखाई देती है मित्रों, वो है कर्क लग्न की कुंडली और लग्नेश चंद्रमा का तुला राशि में चतुर्थ स्थान के अंदर होना। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि पब्लिक डोमेन के अंदर चंद्रमा जब होते हैं तो बहुत सारे लोगों की निगाह उस व्यक्ति पर होती है। बहुत सारे लोगों का चहेता वो अपने आप ही हो जाता है और बहुत सारे लोग अपनी भावनाएं उस व्यक्ति से जोड़ने का मन बना लेते हैं। वो लोगों के मनों में अपने आप छोटी छोटी चीजें भी उसकी, और वो हर व्यक्ति से जुड़े हुए भाव, उससे जुड़े हुए जो उसके जुड़ाव है, उनको वो कहीं भी टूटने नहीं देता। यानी ऐसे उसके चेहरे पर हर व्यक्ति की जो मन को समझते हुए जो वो भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो भावों पे अपने चेहरे पर लाना चाहते हैं, वो सारे भाव उनके चेहरे पर आते हैं। तुला का चंद्रमा आपको बहुत अच्छा एक्टर बनाता है। न सिर्फ एक्टिंग, बल्कि अगर एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं भी हैं आप, तो भी तुला का चंद्रमा उन सारे शब्दों को आपके चेहरे से गुजारता है। जो शब्द आप कहना चाहते हैं वो भावपूर्ण तरीके से आपके चेहरे पर परिलक्षित होते हैं। यानी कि आपकी संवाद अदायगी, आपका जो भाव प्रणय चीज़ों के प्रति जो आपका आप प्रेजेंट में जीते हैं। कुल मिला के जो बात है सबसे महत्वपूर्ण कि जो चीज़, जो काम आप कर रहे हैं, जो रोल आप कर रहे हैं, जो जहाँ पर आप खड़े हैं, वहाँ भविष्य या भूत की तरफ नहीं होकर के आप वर्तमान में जी रहे होते हैं। उन लोगों का चंद्रमा तुला राशि में हो सकता है। और चतुर्थ स्थान में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रात्रि के अंदर लगभग चंद्रमा की चतुर्थ स्थान में उपस्थिति का मतलब ये हो गया कि आपका जो चंद्रमा है वो उस समय पूरी तरह से उदित था। सूर्य से दृष्ट चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का इनका जन्म, यानी हर चीज, हर भाव, हर चीज पर उनकी जो पकड़ है वो अद्भुत। आप देखते हैं कि कोई भी रोल उनको दिया जाए, उस रोल के अंदर लगता है कि उनसे बेहतर कोई उसको कर ही नहीं सकता। हर रोल के अंदर वो फिट होकर के ऊंचाई जो अभिनय की है वो हमने उनके जीवन के अंदर देखी। ये तुला का चंद्रमा उनको सहज ही दे गया। लोगों में जो उनकी ऊंचाई है, जो उनकी कीर्ति है, जो उनके लोगों से उनका जुड़ाव है, आप देखेंगे कि यहाँ इनका बुध जो कीर्ति स्थान का स्वामी है वो उच्च के सूर्य के साथ बैठा है। यानी कि उच्च के सूर्य के साथ बैठे होने का अर्थ है कि इनके जो कार्य हैं, इनके जो निर्णय हैं, इनकी जो दृढ़ता है, इनके जो साहस है, उच्च का सूर्य 10वें स्थान में जैसा व्यक्ति को ददीप्यमान एक आभा देता है, एक ददीप्यमान, एक उनके अंदर ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी खत्म ना हो सके। अगर ये कलाकार नहीं होती तो ये एक बहुत अच्छी खिलाड़ी होती। आप देखिए इन्होंने ये एक अपना जो संकल्प है, अपने आप को स्पोर्ट्समैन, फिटनेस देखिए आप इनको कि हमेशा अपने आप को फिट रखने की जो इनकी इच्छा शक्ति है वो किस दर्जे की हो सकती है, वो इस बात से आप महसूस कर सकते हैं कि मंगल जो 7वें स्थान में इनकी कुंडली के अंदर उच्च का है। यानी कि 7वां स्थान जीवन साथी का स्थान होता है और वहां मंगल उच्च का मतलब कि आपने अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति चुना जो व्यक्ति खेल की दुनिया के अंदर इतना ऊंचा सितारा है। आप इनके विराट कोहली इनके जो है जीवन साथी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी पसंद इनके ऊपर रही होगी, इनके मन के अंदर किस तरह की स्थिति रही होगी कि इन्होंने एक खिलाड़ी से, कलाकार होते हुए खिलाड़ी से विवाह करने का इनके मन के अंदर भाव आया। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ धन के संबंध में जो इनको
प्रथम जो प्रयास के अंदर इनको सितारा बनाया वो है बृहस्पति और चंद्रमा का दृष्टि संबंध। मित्रों, ये गज केसरी योग जो तुला राशि के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति का दशम स्थान में होना और इनका आपस में दृष्टि संबंध होना, सूर्य और चंद्रमा का दृष्टि संबंध होना, इसने इन्हें प्रथम प्रयास यानी बहुत कम संघर्ष के अंदर ही इन्हें सितारा बनाया और ऐसी स्थिति में पहुंचाया। 5-6 साल के टर्नओवर के अंदर आप देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से चमकने वाले अगर सितारों के अंदर किसी एक व्यक्ति का नाम लेना चाहें तो आप अनुष्का शर्मा का नाम ले सकते हैं। कुल 7 साल के अंदर एक बिल्कुल कोई पूरा देश कोई नहीं जानता हो जिस व्यक्ति को, और वो इतनी ऊंची सितारा हैसियत जिसे मिल गई। जिन कुंडलियों के अंदर भी बृहस्पति और चंद्रमा का साथ हो, उच्च सूर्य जो उच्च राशि के अंदर हो, और अगर सूर्य से चंद्रमा भी अगर दृष्टि संबंध बना रहा हो तो व्यक्ति बहुत तेजी से सितारा बनते हैं। ये इस कुंडली के माध्यम से हम आज समझने की आवश्यकता है। भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।